32 टेम्परेचर इनके लिए आग है। और हम लोगों से पूछें ये हम लोगों के लिए तो ये गर्मी कुछ नहीं है। तो बिजनेस के लिए भी सिर्फ आप कोशिश करें मास्को आने की। मास्को एक रशिया अलग है और दूसरा जो रशिया है ना वो अलग है, दूसरे जो शहर है, दूसरे गाँव है। कोई पीआर कोई पीआर मेरे भाई वीज़े पे आके बिजनेस वीज़े पे आके नहीं मिलती, सब झूठ है। लेके जाना है कि भाई सैलरी वहाँ यही है $400-500, ठीक है। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो यकीन करें दुनिया की बेस्ट कंट्री है ये बिजनेस के लिहाज से। अभी कोई गर्मी नहीं है इधर, यकीन करें कोई गर्मी नहीं। रशिया खुद ही एक दुनिया। अस्सलाम वालेकुम परदेसी और वतना वाले, आपका दोस्त डोगर हाजिर आज द मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्री इन द वर्ल्ड, समग्र वस्त्राने व मेरा दुनिया के खूबसूरत मुल्क रशिया के शहर कैपिटल मास्को से आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल पीके रशिया। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो दोस्तों आज डोगर आपके साथ छोटी सी वीडियो लेके आया है परदेसियों की ईद, कि हमारी परदेशों की ईद क्या होती है, ठीक है। और थोड़ी सी आपको रशिया के बारे में, स्टडी वीज़े के बारे में, स्टडी के बारे में और बिजनेस के बारे में, ठीक है। और कुछ बेलारूस के बारे में आपको मालूमात देगा, ठीक है। वीडियो आपने एंड तक लाजमी देखनी है। और जो डोगर को अच्छे कमेंट करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, उनको दिल से डोगर का सलाम, लव यू हो गया। आप लोगों की सपोर्ट, आप लोगों का प्यारे डोगर की सब कुछ है। अच्छा, आज जैसा कि यहाँ कल ईद थी, ठीक है ना, तो आज पाकिस्तान इंडिया में ईद है, बांग्लादेश में आज ईद है, लेकिन हमारी रशिया में जो ईद होती है वो हमारी सऊदी अरब के साथ होती है। तो आज देखें इन्होंने सब रास्ते बंद कर दिए हैं, ठीक है। वहाँ कोई फेस्टिवल हो रहा है, वहाँ भी थोड़ी सी सख्ती की हुई है। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे रास्ते बंद हैं, जाने के लिए खुला है, लेकिन जब आने की टाइम जो है चेकिंग होती है। तो दोस्तों आपने वीडियो एंड तक लाजमी देखनी है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि परदेसियों की ईद क्या होती है। देखो यार, हम परदेसी ईद वाले दिन खूब सोते हैं, ठीक है ना, क्योंकि यार देखो छुट्टियाँ आपको पता है परदेश में क्या होती है। ये जो अपनी कंट्री में बैठ के हमारे पीछे घर वाले रिश्तेदार सोचते हैं पता नहीं हम दरख्तों से पैसे उतारते हैं, ठीक है। नहीं यार, और एक जो नए आने वाले परदेसी बनने वाले हैं जो बाहर आने की तैयारी कर रहे हैं, उनको भी डोगर बता दे कि मेरे भाई बाहर आके पैसा दरख्तों के साथ नहीं लगा हुआ, आपने आते ही यहाँ उतारने शुरू नहीं कर देने, पहले मेहनत करनी है, ठीक है ना। पहले आपको छोटा मोटा काम जो आप नहीं करना चाहते, कभी आपने ज़िंदगी में सोचा भी नहीं था, लेकिन परदेश आके वो भी करना पड़ता है, ठीक है। और जो सैलरी आपने माइंड में रखी थी, अगर वो सैलरी नहीं मिलती तो छोटी सैलरी मेरे भाई, छोटी सैलरी पे भी, छोटी सी तनख्वाह पे भी आपको काम करना पड़ेगा। क्योंकि देखो जब आप लोग बाहर निकलते हो, अपने घर से निकलते हो तो पैसा लगा के निकलते हो, अपने प्यारों से दूर, ठीक है, अपने यार दोस्तों से दूर, ठीक है ना, अपने स्कूल कॉलेज अपने बचपन के दोस्त को छोड़ के, अपने रिश्तेदारों को छोड़ के आप बाहर आते हो दूसरी कंट्री, तो पैसा कमाने के घर से आते हो। इसलिए मेरे भाई जब आप बाहर निकलते हो तो आप कभी भी ये ना छोड़ो कि ये सोचो कि ये कोई भी काम ना छोड़ो, कभी भी ना सोचो कि ये काम छोटा है, ये बड़ा है, मैंने ये नहीं करना, इसमें सैलरी थोड़ी है, इसमें पैसा थोड़ा है, मेरे तो ख्वाब बड़े बड़े हैं, मैंने तो ये करना था, मैंने गाड़ी लेनी थी, मैंने ये वो करना था। तो मेरे भाई इंसान नीचे से ऊपर आता है, और जब नीचे से ऊपर आओगे तो यकीन करो आपको मज़ा ही कुछ और आएगा, ठीक है। आप एंजॉय करोगे वो लाइफ, ठीक है। तो इसलिए रिक्वेस्ट है, बाहर जब आप आओ कोई भी काम मिलता है, और आने से पहले जब तक आप नहीं आते मेरे भाई कोशिश करो पाकिस्तान में जो भी आपको काम मिलता है ना करो यार, फारग नहीं बैठो, फारग नहीं घूमो मेरे भाई, कुछ भी मिलता आप करो। अच्छा, एक तो यार देखो आपके घर वाले, आपके माँ बाप कर्जा उठा के पता नहीं कैसे पैसे करके इकट्ठे आपको बाहर भेजते हैं, ठीक है। तो आप जब बाहर आते हो, परदेसी बनते हो, ठीक है ना, तो आपको पता है आपने अपनी ईदें कुर्बान करनी है, ठीक है ना। आपने अपनी ईदें, अपनी खुशियाँ पाकिस्तान में जो आप यारों के दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ एंजॉय करते थे, वो आपने मेरे भाई छोड़नी है। तो कोशिश करो मेरे भाई, पैसा कमाओ जितना भी कमा सकते हो, ठीक है ना। कोशिश करो जितना भी पैसा कमा सकते हो, पैसा कमाओ, मेहनत करो। कोई भी काम ये ना सोचो कि ये छोटा ये बड़ा, मैंने ये नहीं करना, इसमें पैसा थोड़ा है, नहीं, मेहनत करो। और रिक्वेस्ट है जो अपनी क्या नाम है कंट्री में बैठ के जिनके बच्चे बाहर प्रदेश में काम करते हैं, उन माँ बाप से रिक्वेस्ट है, और जिनके बड़े भाई बाहर प्रदेश में काम करते हैं उनसे रिक्वेस्ट है, या जिनके हस्बैंड बाहर प्रदेश में काम करते हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि परदेशियों का थोड़ा सा ख्याल किया करें, ठीक है ना। आप उनको ये मत समझा करें कि वो पैसे कमाने वाली मशीनें हैं, ठीक है ना, वो दरख्तों से उतार उतार कर हमें भेजते हैं। उनकी थोड़ी सी जना, उनकी क्या नाम है, थोड़ा सा उनका अपने दिल में उनके लिए एहसास पैदा करें, ठीक है। कोशिश करें कि वो प्रदेश में जो इंसान रह रहा है ना, वो प्रदेश में आपके लिए पैसा कमा रहा है, तो वो यकीन करें दुनिया की हर खुशी से कटा हुआ है,
ठीक है, ना उसको सोने का पता है, किस टाइम सोना किस टाइम उठना है, ना उसको टाइम पे खाने का पता है। प्रदेश में कहाँ खाना टाइम पे मिलता है मेरे भाई, आते जाते रास्ते में जो भी चीज़ मिलती है हम खा लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए प्लीज़ उनकी इज़्ज़त उनकी रिस्पेक्ट किया करें, उनकी कदर किया करें। ठीक है, और कोशिश किया करें कि उनको ऐसी बात ना बोलें कि वो प्रदेश में थोड़ी सी टेंशन ले। ये मैं हकीकत बता रहा हूँ, ये हर दूसरे घर की स्टोरी है जो प्रदेश में रहते हैं। ठीक है ना, वो जो अपने घर वाले हैं उनको किसी न किसी बात से कोई ना कोई क्या नाम है बात बोल के उनको टेंशन देते रहते हैं। तो रिक्वेस्ट है मेरे भाई कि परदेशियों को थोड़ा सा खुश होने का मौका दिया करें। खास करके जो ईद होती है ना, अच्छा मुझे पता है अभी ईद पे पता क्या है, कई परदेसी बेचारे उनको सैलरी मिली। ठीक है, वो अपने घर पैसे नहीं भेज सके, उसके घर वाले उसके छोटे भाई या उसके छोटे उसकी बहनें या उसकी बीवी या कोई भी नाराज़ हो चुके होंगे कि भैया आपने पैसे नहीं भेजे। पता नहीं उस परदेसी ने मेरे भैया अपने लिए अपनी ईद में प्रदेश में कोई चीज़ बनाई है, कोई कपड़ा बनाया कि नहीं बनाया। ठीक है, तो लेकिन फिर भी वो कोशिश करता है कि मेरे पीछे जो मेरे घर वाले हैं वो खुश रहें। तो इसलिए रिक्वेस्ट है मेरे भाई के परदेशियों की इज्जत कदर उनसे प्यार किया करें। ठीक है ना, यकीन करें प्रदेश में रह के पैसा कमाना बड़ा ही मुश्किल है। प्रदेश में आपको पता है यारों दोस्तों की रिश्तेदारों की कई अपने अजीज़ों की शादियाँ गुजर जाती हैं, बंदा देख नहीं पाता, उनके खुशी में शरीक नहीं हो पाता, और अपने कई प्यारों को भी दुनिया में क्या नाम है जाते वक्त आखिरी दफ़ा दीदार भी नहीं कर सकता। किसी का दादा दादी, किसी का नानी नाना, किसी की माँ, किसी का बाप, किसी का जिगरी दोस्त चला जाता है तो वो बस बेचारा वीडियो कॉल पे देखता है उसकी पिक्चरें या आखिरी दीदार करता है वीडियो कॉल पे। तो इसलिए प्लीज़ परदेशियों की रिस्पेक्ट और उनकी इज्जत उनसे प्यार किया करें। ठीक है ना, उनकी कदर किया करें जितनी कर सकते हैं, रिक्वेस्ट है। अच्छा अभी आज मेरे भाई सबसे पहले देखें, ये है मॉस्को। ठीक है ना, जैसे मैं आपको हर वीडियो में बोलता हूँ द मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्री इन द वर्ल्ड। ठीक है, रशिया, और ये हकीकत है। ठीक है, ये हकीकत है, ये खाली बातें नहीं है, ये हकीकत है। आपको पता है अभी मैं बेलारूस में भी हो गया हूँ, अभी बेलारूस का बड़ा शोर मचा हुआ है। मैंने आपको बताया भाई बच के रहना आपने। ठीक है, बच के रहना है इन जालसाजों से जो आपको ड्रीम दिखा रहे हैं कि भाई बेलारूस में अभी जो है ना क्या नाम है इतने वीज़े खुल गए हैं, इतने वर्क वीज़े खुल गए हैं, ये हो गया वो हो गया। कोई भी $1000-1500 सैलरी नहीं, सब झूठ है। कोई $1000-1500 सैलरी नहीं, सब झूठ है मेरे भाई। ठीक है, बस आपने सोच के जाना है, माइंड में ये लेके जाना है कि भाई सैलरी वहाँ यही है $400-500, रोटी या रैश एक चीज़ अपनी मिलेगी। ठीक है, और एक जो आपको बोल रहे हैं कि आज यहाँ कंपनी बना के अपना TRC ले लें, वो भी आपने सोच के जाना है कि वहाँ आपको 2-4-6 माह बैठ के खाना पड़ेगा। आप बैठ के खाने के पैसे हैं, जब तक आप नहीं जा सकते यूरोप कंट्री का आपको वीज़ा नहीं मिलता। वो भी किस्मों की बात है ना, वीज़ा अप्लाई करते हैं अपने आपको मिलता कि नहीं मिलता। ठीक है, इसलिए मेरे भाई इनकी बातों में नहीं आना, सोच के आना। और डेंकी लगाने का वहाँ मेरे भाई सोचना भी ना। यकीन करें यूरोप ने गोली का ऑर्डर कर दिया। प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपने मेरे भाई जान को ना, ठीक है, अजाब में मत डालना। ये देखें जी, ये आर्मी की गाड़ी है, कोई है पुरानी गाड़ी। ठीक है, आर्मी तो माशाल्लाह भाई हमारी अभी रशिया की जो है ना वो तो मस्त माहौल कर रही है इनका यूक्रेन का। अच्छा एक बात, बहुत लोग मुझे पूछते हैं यार रशिया में जंग लगी है, सुना वो यूक्रेन ने हमला कर दिया, ये ड्रोन हमला वो ये सब यार देखें ये होता रहता है जंग में। वो कहते हैं ना सब जायज़ है। ठीक है, तो फिर वो जंग में तो ऐसा होता रहता है, लेकिन इन्होंने धोखे से मारा है, इन्होंने धोखे से ये सब कुछ किया। ठीक है, यहाँ के लोग कुछ साथ मिलके धोखे से किया, अंदर क्या नाम है स्मगल करके ये चीज़ें तो धोखे से बाहर किया है। अगर बाहर से कोई चीज़ आई तो रशिया मेरे भाई उसको रोक सकता है, इसके पास रोकने की टेक्नोलॉजी है। ठीक है, यूक्रेन से बहुत ही बड़ा है, बहुत ही आगे है। ठीक है, बस अभी ये परहेज़ कर रहा है, नहीं मार रहा, क्योंकि यूक्रेन के लोग जो हैं वो भी यहाँ आधी फैमिली इधर है आधी उधर है। ठीक है, ये एक ही नस्ल की हैं सारी, एक ही फैमिली है इनकी, इसलिए तो कोई जंग वंग नहीं लगी मेरे भाई रशिया में, कोई जंग नहीं है किसी किस्म की। ठीक है, अगर आप बिजनेसमैन हैं तो यकीन करें दुनिया की बेस्ट कंट्री है ये बिजनेस के लिहाज से। ठीक है, दुनिया की बेस्ट कंट्री है, मैं कह रहा हूँ यकीन करें दुनिया की बेस्ट कंट्री है। इससे आज मैं जितनी कंट्री घूमी आज तक मैंने कोई ऐसी कंट्री नहीं देखी जहाँ बिजनेस की इतनी फैसिलिटी हो, इतना कुछ हो। ठीक है, गर्मियों सर्दियों में मॉस्को जो है ना ये बना भबा होता है ऐसे ही। ठीक है, ऐसे ही बना भबा होता है। ये देखिए कैसे फूल लगाए उन्होंने। ठीक है, ये देखिए उस पूरा ब्रिज ही फूलों से सजा दिया। ठीक है, गर्मियों सर्दियों में मॉस्को ऐसे ही बना भबा होता है। इसलिए अच्छा अक्सर लोग कहते हैं कि मॉस्को एक रशिया अलग है और दूसरा जो रशिया है ना वो अलग है, दूसरे जो शहर है दूसरे गाँव है। इसलिए कहता हूँ अगर आपने आना है ना स्टडी वीज़े पे भी आना है, रशियन लैंग्वेज कोर्स पे भी आना है तो कोशिश करें मॉस्को आएँ, क्योंकि मॉस्को कैपिटल है। यहाँ आपको एंजॉयमेंट, यहाँ दिल आपका लगा रहता है, और आपको कोई चोरी छुपे काम करना वो काम भी आपको मिल जाता है। ठीक है ना, आप काम भी कर सकते हैं।
तो इसलिए कोशिश करें मास्को आने की। अगर आपने बिज़नेस भी करना है तो बिज़नेस के लिए भी सिर्फ आप कोशिश करें मास्को आने की, ठीक है। मास्को आप कोशिश करें मास्को आने की, क्योंकि मेरे भाई सब कुछ मास्को ही है। मैं अपने नए आने वाले परदेसी भाइयों को रशिया में रिक्वेस्ट करता हूँ, वेलकम पहले तो करता हूँ और फिर रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे भाई कि आपने इधर आना है तो आके अपने कंट्री का नाम रोशन करना है, ठीक है। बस बिला वजह फजूल किसी को तंग नहीं करना, ना छेड़ना है, ना मेट्रो में शोर मचाना है, ना फ़ोन पे ऊंची आवाज़ पे बात करनी है, ठीक है। ये आप लोगों को चीज़ें समझाने का मकसद ये है क्योंकि आप परदेश में नहीं आए हो तो आपको इन चीज़ों नहीं पता। जब बंदा साथ बैठा हो यहाँ का लोकल और आपकी ज़बान ना आती हो तो फिर आप बात कर रही हो ना, चाहे आस्ता ही कर रही हो, तो फिर इनको अजीब लगता है। तो इसलिए कोशिश करें बात आप जब कोई आसपास कोई बैठा है मेट्रो में तो ना ही करें। बड़ी एमरजेंसी कॉल अगर आपको है, कोई फ़ोन है एमरजेंसी तो आप उठा लें, ठीक है। अभी कोई गर्मी नहीं है इधर, यकीन करें कोई गर्मी नहीं है। हम लोगों को लिए तो ये गर्मी कुछ नहीं है। नेक्स्ट वीक में गर्मी आने वाली है मेरे भाई, ठीक है। तो नेक्स्ट वीक में टेम्परेचर मेरे भी 30-32 जाएगा। इन लोगों के लिए 30-32 टेम्परेचर जो ना बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ये भैया जो ना 30-32 टेम्परेचर इनके लिए आग है। और हम लोगों से पूछें ये जो 50, 45, 45, 50 तक जाता है। नेक्स्ट वीक में कहते हैं बड़ी गर्मी पड़ने वाली है। ये तो मेरे भाई हर चीज़ उतार देंगे, इतनी गर्मी लगती है इनको। काश यहाँ लाला क्रेशी होता यार, लाला क्रेशी को डोगर बड़ा मिस कर रहे हैं, ठीक है। ये देखिए ये डोगर आपको घर बैठे रशिया की सैर करा रहा है मेरे भाई। देखो रशिया, गर्मी में रशिया ऐसे होता है, ठीक है। बड़ी ठंडी हवा, बड़ा प्यारा मौसम, ना गर्मी ना सर्दी। यकीन करें काश कभी रशिया में ऐसा मौसम ही रहता, सर्दी आती ना। सर्दियों में तो बर्फ हर जगह बड़ा गर्क हुआ होता है, ये ढेर लगे होते हैं बर्फों के। ये कंट्री देखने वाली, अच्छा जिसको बर्फ पसंद है वो तो फिर सर्दी में भी आए, ठीक है। अच्छा ये देखिए भाईजान, ये सेंटर का रोड है, ये समझे, ये सेंटर है, ठीक है ना। ये साथ में रेड स्क्वायर है, ये सेंटर है। कितने कितने सालों पहले देखो उन्होंने रोड कितने खुले कर दिए, ठीक है ना। ये देखिए हमारी कंट्रियों के सेंटरों में अंदर चले जाएं बंदा नहीं गुजर सकता वहां से। ये कंट्रियाँ इन्होंने प्लान की हैं 100 तो 200 साल पहले के सोच के जो ना रखा हुआ था। अच्छा ये जो ब्रिज है ना, ये इन्होंने बनाया है बगैर टेक के, बगैर थम के, इसलिए हिल भी रहा है। यकीन करें मैं खुद को बड़ा खुशकिस्मत समझता हूँ कि मेरे पास रशियन नेशनलिटी आ गई है, ठीक है। क्योंकि ये कंट्री यकीन करें जन्नत है दुनिया की। क्योंकि यहाँ मैं फील नहीं करता कि मैं फॉरेनर हूँ। कोई ये बुरा महसूस नहीं करते कि हमारे बीच में कोई काला घूम रहा है, ठीक है, या कोई बाहर की कंट्री का है। रिस्पेक्ट करते हैं, इतनी इज्जत करते हैं। यकीन करें बस इस कंट्री का यही स्यापा है अभी कि ये नेशनलिटी नहीं देती, ठीक है। बाकी सर्बिया, बेलारूस भी होके हम सेम लोग हैं, ठीक है ना। लेकिन ये कंट्री मैं कह रहा हूँ बिजनेस के लिहाज से, पैसा के लिहाज से बहुत आगे है। वो कंट्री इसके पास को भी नहीं है, वो इसके पास भी नहीं गुजरी। बस इस कंट्री का स्यापा यही है यार, मसला ये है कि ये नेशनलिटी देती है। यहाँ से नेशनलिटी आप ले सकते हैं अगर आपने यहाँ पढ़ाई की है, कोई रेड डिप्लोमा, रेड डिग्री, बड़ी डिग्री हासिल की है, ठीक है। या फिर आपने कोई शादी कर ली है तो ठीक है ना। या फिर अपनी कंपनी बना के आपने उसके ऊपर टैक्स पे किया काफ़ी साल, तो फिर आपको पीआर फिर जाके चांस चुनस हैं। बाकी ये जो आपको बोलेंगे ना आ जाए, आपको आते ही पीआरसी, आते ही पीआर, आते ही पासपोर्ट, ये सब कॉपी हैं, सब ड्रामे हैं, किसी की बातों में नहीं आना, ठीक है ना। ये जो आपको ज़्यादातर बोल रहे हैं ना आके आए भाई विजिट वीज़ा लेके आ जाएँ, आपको पासपोर्ट दिला देंगे, आपको टीआरसी दिला देंगे, या बिजनेस वीज़े पे आपका वीज़ा चेंज कर देंगे। अच्छा एक और बात मेरे भाई, बहुत से बिजनेसमैन बेचारे अपना सामान यहाँ ख़राब करके बैठे हैं, ठीक है। वो सामान लेके आए, किसी की बातों में आ गए, ठीक है, उसने सामान भी जबाड़ लिया, उसका दबोच लिया मेरे भाई, और उसको अवस्टे कर दिया, उसको खल्ली बली कर दिया।
ठीक है। जब वो अवस्थी खली वली हो गए मेरे भाई, वो तो किसी काम का नहीं। इससे मेरे भाई रिक्वेस्ट है, किसी की बातों बनाए। कोई TRC कोई PR मेरे भाई वीज़े पे आके, बिजनेस वीज़े पे आके नहीं मिलती, सब झूठ है, ठीक है ना। ये एक और वर्क वीज़े पे भी ऊपर अभी बड़ा शोर मचा हो, तो वर्क वीज़ा मेरे भाई सोच के आए। रशियन लैंग्वेज को उसका आपने टेस्ट देना है। अगर आपको लैंग्वेज कोई 3 माह के अंदर नहीं आती है रशियन लैंग्वेज, तो कैसे आप टेस्ट पास करोगे, ठीक है। बस ये अपने जन से आपने बात करके आनी है कि भाई हमारा वर्क वीज़ा अगर टेस्ट ना पास हुआ तो फिर हम क्या करेंगे। ये 2-4 चीज़ें आप लोग जो समझाता है मेरे भाई, ये सोच समझ के आपने आना है। अगर आपके पास आने के पैसे हैं, ताकत है, आ सकते हैं, ठीक है। बेलारूस या सर्बिया और रशिया, तीनों में से किसी कंट्री, तो डोगर का मशवरा ये चूज़ करें मेरे भाई, रशिया, ठीक है। रशिया इज़ द बेस्ट एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्री। ये देखें जी, ये जो उन्होंने ब्रिज है जिसके ऊपर अभी हम घूम रहे हैं ना, ये जो ब्रिज है, ठीक है, ये ब्रिज ये बगैर किसी पेक के, बगैर किसी थम के बनाया हुआ है। और इसको दोनों तरफ ये देखें, इसको वो वहाँ से लेके आई हैं, ठीक है। और वहाँ जाके भी मैं आपको दिखाता हूँ एंड, ठीक है। ये देखिए, ये आपको मैं सैक रहा हूँ ना ईद की, ये ईद का तोहफा आपको डोगर दे रहे हैं। ये देखिए, ये देखिए, यहाँ इसका हैंड है। गुजरते हैं यहाँ से लोग, यहाँ आते हैं, टूरिस्ट आते हैं। आपको कोई नजर आ रहा है कोई फॉरेनर, कोई बाहर का टूरिस्ट? मेरे भाई ये खुद ही दुनिया है। रशिया खुद ही एक दुनिया है। इसके अपने दूसरे सिटियों से, दूसरे शहरों से लोग मॉस्को देखने आते हैं, ठीक है ना। इनके लिए ये मॉस्को जैसे नहीं हमारे क्या नाम है, पाकिस्तान में लोग जाते हैं लाहौर, कराची, और इंडिया में लोग जाते हैं बम्बई, दिल्ली, तो यहाँ भी ऐसे ही है, लोग मॉस्को आते हैं। लेकिन हमारी कंट्री तो बहुत छोटी है ना, इसके आगे कुछ भी नहीं है। हमारी कंट्रियाँ तो बहुत छोटी हैं। ये तो इतना बड़ा रकबा है, इतना ये आधी दुनिया रशिया है। एक तरफ रात है, एक तरफ दिन है, ठीक है। रोड बस देखिए इसके कितने खुले हैं। ये देखें लोग बैठ के एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। ओहो, टिकटॉक बन रही है जी, ये जी। ये लगता है सिर लग रहा है, ठीक है। टिकटॉक बन रही है, लोग एंजॉय कर रहे हैं। वीकेंड में ये लोग एंजॉय करते हैं, ये कोई टेंशन नहीं लेते। जो कमाया हफ्ता इतवार, सैटरडे संडे छुट्टी की, एंजॉय किया बस, और रिलैक्स हो गए। तो परदेसी और वतना वाले हो, बेलारूस जाना है, सोच के जाना है मेरे भाई, सोच के जाना है। कोई 1000-1500 सैलरी नहीं है, यकीन करें, कोई 1000-1500 सैलरी नहीं है। कहते हैं, मैं कसम खा लेता हूँ, कसम खा कहता हूँ, कोई 1000-1500 यूरो सैलरी नहीं है वहाँ। सब झूठ है, ठीक है ना, सब झूठ है। वो किसी को 20-25 लाख देने की जरूरत नहीं है, किसी को 20-25 लाख देने की जरूरत नहीं है। वो जो आपको 20-25 लाख में वीज़ा देते हैं ना, वो मेरे भैया आप किसी से आप इन्विटेशन ले लें। मैं ये नहीं कहता मेरे इंस्टाग्राम पे प्रोफाइल पर व्हाट्सअप लगा हुआ है, मुझे जाकर मैसेज करें, मैं आपको इन्विटेशन दूंगा, ठीक है ना। अगर मैं दूंगा तो मैं आपको सीधा बताऊंगा, ठीक है, कि आपको इतने के खाली इन्विटेशन लेनी है, वीज़ा आपको खुद ले लेना है, ठीक है ना। किसी को 20-25 लाख देने की जरूरत नहीं है। लेकिन हकीकत आपको बताऊंगा, वो आपको हकीकत नहीं बताएंगे, वो आपको 25 लाख मांगेंगे, लेकिन हकीकत नहीं बताएंगे। काम होगा मेरे भाई या लोडिंग का या पैकिंग चेकिंग का, ठीक है ना। क्योंकि आपको ज़बान नहीं आती, तो आपने काम तो वही करना है, ये चीज़ उठा के यहाँ रख दो, ये कर दो, या इसको ये करना है ना, ज़बान दे तो ये करना है, ठीक है ना। या फिर किसी को सफाई भी कर लो, ठीक है, होता आपसे सफाइयाँ कराएं, ठीक है, बर्तन धलाएं, यही होगा और क्या होगा, ठीक है। और सैलरी यही होगी 400-500, या रैश या रोटी, एक चीज़ देगी, ठीक है, कंपनी। और एक और बात हो रहा है, जब आप जाते हैं ना, जब तक आपका वीज़ा एक्सटेंड ही ना होता, पाकिस्तान से वीज़ा मिलता है 2-2.5 माह का, तो आपको तब तक ना अपना रैश खाना पीना खुद करना पड़ता है। जब वीज़ा एक्सटेंड तब कंपनी लग जाती है। तो बेलारूस में जाने का फ़ायदा बस यही है, अगर आपको TRC मिल जाए तो उस वीज़े पे जाएं, अपनी कंपनी बना के उसके ऊपर जाएं, ठीक है। तो अपनी TRC लेकर वहाँ बैठ के खाएं, वहाँ से जाके जैसे लोग दुबई में बैठ के खाते हैं और आगे का वीज़ा अप्लाई करते हैं 2-4-6 माह बाद स्टेटमेंट बना के, बस ये फ़ायदा, और कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है, इनकी बातों में। और डिंकी का सोच के मत जाएं। ये जो आपको डिंकी के लिए लेके जा रहे हैं, आप खुद सोच के जा रहे हैं कि भाई हम डिंकी के लिए चले जाएंगे, ठीक है ना, वहाँ से डिंकी लगा लेंगे। कसम खा कहता हूँ, गोली का डर है, ठीक है। लोग वहाँ मरते हैं जाके, बॉर्डर पे जो पोलैंड की पुलिस है मारती है, गोलियां मारती है, सब कुछ करती है, ठीक
ठीक है ना। इस टाइम इतनी सख्ती हुई है, आपको पता है ये रशिया यूक्रेन की जंग वैसे इतनी सख्ती हुई है, ठीक है, कि क्या नाम है वो नहीं चाहता कि जो यहाँ जो क्या नाम है जितने भी लोग काले हैं फॉरनर है भाग के उस तरफ आए, क्योंकि शायद कोई यहाँ का इनका कोई जंग वाला जो सीन चला हुआ है यहाँ कोई जसूस या कोई धमाके करने वाला कुछ भी वहाँ चला जाए, इसलिए बड़ी सख्ती की उन्होंने। तो रिक्वेस्ट है मेरे भाई, सोच समझ के आप आएँ, बेलारूस सोच के आएँ, इनकी बातों में मत आएँ, ठीक है ना। अगर आपने काम करना है, ठीक है, तो काम का भी तो रशिया में है नहीं है, लेकिन बिजनेस वीज़ा मिलता है, बिजनेस पे आप छोटे छोटे काम कर सकते हैं, लेकिन आगे भागने का सोच के मत आएँ, ठीक है। काम पैसा रशिया में है, रशिया में आप 800,000 डॉलर कमा सकते हैं। अगर आप काम करने वाले हैं, अगर आपको काम करने की इजाज़त मिल जाए तो आप 800,000 डॉलर कमा सकते हैं। अगर बिजनेस वीज़े पे आते हैं तो आप आकर बिजनेस करें। लोग यहाँ आके बिजनेस वीज़े पे साथ में काम भी कर रहे हैं, साथ में बिजनेस भी कर रही हैं, पाकिस्तान से चीज़ें मंगा के सामान मंगा के यहाँ बेच रही हैं, ठीक है। लेकिन उन कंट्रियों में, ठीक है ना, हाँ सर्बिया हो गया, सर्बिया में भी आप काम यही आप करके 400-500 डॉलर कमा सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ है। हाँ एक और बात, अगर आपने TRC के वीज़े पे वहाँ कंपनी बना के आना है, आगे जाने की कोशिश करनी है, तो 5-6 माह जो लगने हैं ना, उसमें आपने टैक्स पे करना है, चाहे सर्बिया चाहे बेलारूस से आपने टैक्स पे करना है। हर महीने आपने 200-300 डॉलर टैक्स पे करना है, ये सोच के आपने आना है। ये चीज़ें आपको ये नहीं बताएंगे, ठीक है ना। तो इसलिए मेरे भाई डॉक्टर के चैनल को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाएं। नेक्स्ट वीडियो तक डॉक्टर को दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।